खातिर भक्तों एक सिर जो से काम चला रहे हैं। उस टूटे हुए महल में अपने दिन व्यतीत करने लगे हैं। अश्रुधारा बहने लगी है, आज किस्मत को गूंजने लगे हैं। रहते रहते दिन बहुत व्यतीत हो जाते हैं, तो आज रानी सोचने लगी है इस जीने से तो मरना श्रेष्ठ है। क्यों ना मैं एक जंगल में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूं। तो आज वो दुखिया वहां से मरने के लिए जंगल में चली जाती है। मरने की राह खोजने लगी है कि जीने से तो मरना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि घर से बेदखल कर दिया, पति का प्यार नहीं मिल रहा है। जहां पति का प्यार नहीं मिलता है वो मैया अधूरी रहती है। घर में सब लोग प्यार देने वाले हो, एक पति प्यार ना दे तो वो मैया अधूरी है। तो आज मरने के लिए जंगल में चली जाती है, राह खोजने लगी है। तब तक एक सन्यासी बाबा आ जाते हैं। आज वक्त तो सन्यासी बाबा की सुनीति से बात हुई। तो बाबा पूछने लगे हैं, बेटी क्यों आई हो, क्या बात है, आपका चेहरा बड़ा ही मलिन है। तो सुनीति कहने लगी है, बाबा आप ही बता दो हम इस जंगल में क्यों आए हैं। तो सन्यासी बाबा ने कहा है, बेटी तेरे कोई औलाद नहीं हुई है, तुझे घर से भी बेदखल कर दिया गया है। आज इतने शब्द सुने, दुखिया रो पड़ी है, बोली है, बाबा आपने तो मेरे पेट की बात ही छीन ली। मेरी तरह तो भगवान किसी दुश्मन का भी हाल ना करे जो कि आज मेरा किया है। तो सन्यासी बाबा ने समझाया है कि बेटी संतान से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कल भी मैंने बताया था कि हर जगह वो सज्जन लोग नहीं मिलते हैं, वो संत लोग नहीं मिलते हैं। इस श्लोक में बताया गया था, शैले शैले न माणिक्यम मोतिक्यम न गजे गजे साधो नहीं सर्वतो चंदनम न बने बने। हर पर्वत पर मणि नहीं मिलती है, शैले शैले न माणिक्य। प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता है। हर वन में भक्तों चंदन का पेड़ नहीं मिलेगा, और हर जगह वो संत वो सज्जन लोग नहीं मिलते हैं। तो आज भक्त समझा करके बाबा ने बोला है कि बेटी मैं बोलता हूं कि तू यहाँ से वापस फिर अपने महल में चली जा, तेरे पुत्र अवश्य पैदा होगा। तो आज वो दुखिया बोली है, बाबा मैं तो सोचती थी कि शायद संसार वाले झूठ बोलते हैं, लेकिन आप तो डबल रंगे रंगाए झूठ बोल रहे हो। मुझे घर से बेदखल कर दिया है, पति मेरे पास नहीं रहता है, आप कहते हैं मेरे पुत्र पैदा होगा। सन्यासी बाबा बोले, बेटी कुछ भी आपत्ति आए लेकिन तेरे पुत्र पैदा होगा, तू वापस तो चली जा। अगर तेरे पुत्र पैदा नहीं हो बेटी तो ये वन कहीं चला नहीं जाएगा, तू यहीं आकर के अपने प्राणों को त्याग देना। तो आज भक्तों सन्यासी बाबा की बातें सुन करके वो आज सुनीति वहां से चली जाती है। तो आज कथा और मेरी आपकी है। हमें भक्तों संत लोगों के पास बैठना चाहिए। जिंदगी में 4 चीजें बहुत श्रेष्ठ बताई गई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिंदगी में 4 चीजें बहुत श्रेष्ठ बताई गई हैं। नंबर 1 संत,
नंबर 2 ग्रंथ, नंबर 3 कंत और नंबर 4 मंत्र। भक्तों, ये जीवन में 4 चीजें बहुत श्रेष्ठ बताई गई हैं। मंत्र, द्वादशी मंत्र है या गायत्री मंत्र है, उसका जाप करना चाहिए हमें। ये जीवन के लिए अच्छी बात है। मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रंथ, हमारे घर में रामायण याद है, उसका भक्त पाठ करना चाहिए। मैया, जिनके घर में रामायण है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है गृहस्थी में से, तो बिल्कुल 5 मिनट पढ़ें, लेकिन उस रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। संत लोगों के पास बैठ करके सत्संग करना चाहिए। कंत, उस भगवान से प्रेम होना चाहिए। उस वांके बिहारी लाल से प्रेम होगा तो समझ लीजिए जीवन उद्धार हो जाएगा। जिंदगी में ये 4 चीजें कभी मत भूलना भक्तों। ये 4 चीजें इंसान को जीवन जान दिलाती हैं। जो भी इन 4 चीजों का सेवन करता है, उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। भगवान ने भक्तों हमें ये सुंदरता दी है ना, ये सुंदर शरीर दिया है ना, कि ये गरूर और घमंड करने के लिए दिया है, हमें ये भगवान का भजन करने के लिए दिया है। ये सुंदरता, ये घमंड, ये पैसा एक दिन सब रह जाता है, साथ में कुछ नहीं जाएगा। केवल भगवान का भजन और आपके कर्म ही जाएंगे। अगर अच्छे कर्म होंगे तो इंसान सद्गति प्राप्त करेगा। तो मैया, जीवन में ये 4 चीजें याद रखना भक्तों। ये जीवन में बहुत श्रेष्ठ बताई गई है। जो लोग दूसरों का सम्मान करते हैं भक्तों, उनके घर में कभी भी कलह नहीं होगी। वो करना भी चाहिए, लेकिन आज की संस्कृति बहुत बदल गई है कि लोगों के पास थोड़ा पैसा हो जाता है ना, तो राम राम भी भूल जाते हैं। पास से निकल जाएंगे, लेकिन पता नहीं है कि ये बाप है का चाचा है, क्योंकि संस्कृति बदल गई है। तो इस गरूर घमंड में चले गए लंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासतों के जमींदार चले गए वो वीर बहादुर, वो बलशाली चले गए, कोई भी वापस नहीं आया है। रावण के पास बहुत पैसा था, शरीर भी था, सब कुछ था, लेकिन दीपक जोड़ने वाला नहीं रहा था। तो भक्तों, अच्छे अच्छे विद्यार्थी चले गए, अच्छे अच्छे बलशाली चले गए, तो हम लोग तो आम हैं? तो कभी भी गरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। कथा सुनने का मतलब ही यही है। कथा तो भक्तों ज्यादातर देखो सभी को आती है, लेकिन कथा सुनने से मेरे समाज का सुधार होना चाहिए, मेरी संस्कृति जागनी चाहिए। उसे भागवत कहते हैं। भागवत वही होती है जो भावों को अवगत कराए, उसे भागवत कहते हैं। आप यहाँ आए, सुन करके चले गए, उसी भगवत पांडाल में झाड़ गए, घर गए तो फिर वही गरूर घमंड, तो उद्धार नहीं होगा मैया, है ना। तो भैया बाबा, भगवान का नाम ही काम आएगा बुढ़ापे में। लेकिन हुआ क्या कि आजकल की भैया बाबाओं को क्या है पता है, मोह ममता कुछ ज्यादा पकड़ लेती है। मोह ममता बाबाओं को कुछ ज्यादा पकड़ लेती है। चाहे बिल्कुल बुढ़ापे की सीढ़ी पे बैठे हैं, भगवान लेने को तैयार हैं, लेकिन मोह ममता नहीं जाएगी, है ना। एक बार की बात है, बात आ गई